ऐसा क्या स्पेशल चाहिए? मेरी दोस्ती से ज्यादा स्पेशल हो सकता है कुछ? और दीदी, मेरी दीदी होना भी कोई कम स्पेशल बात है क्या? नो, इस दिवाली मुझे समथिंग वेरी स्पेशल चाहिए। ओह, पटाखे पटाखे चाहिए वील लोग से। ओह अच्छा, मिल जाएंगे दीदी। नो, टीम शैडो याद है तुम दोनों को, जिसके मेंबर्स मैं, विवान और नकाबपोश थे। अब I mean, ये डब्बू था, और कैसे हमने मिलके तिमनासा को फिनिश किया था, उसके बाद तो तुम लोग मुझे भूल ही गए। अरे नहीं दीदी, हम लोगों को नहीं भूलते, बल्कि लोग भूल जाते हैं जब हम उनकी मेमोरी क्लीन कर देते हैं। साइलेंस विवान। सॉरी टीचर, I mean दीदी। तो मुझे वो वापस चाहिए। कौन? तिमनासा? नो, तिमनासा नहीं, मैं तो टीम शैडो की बात कर रही थी। क्या? अरे दीदी, तब बात अलग थी और अब बात अलग है। क्या बात अलग थी? मैं तो सेम ही हूँ। मतलब मेरी हाइट, वेट, वॉकिंग स्टाइल, टॉकिंग स्टाइल, मेरी स्माइल। जादू? हाँ, जादू जैसी ही तो है मेरी स्माइल। अरे तुम्हारे पास जादुई शक्तियाँ नहीं है ना? हाँ तो क्या हुआ, मेरी गलती है क्या? मेरे पास मैजिकल पावर्स नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास फिजिकल पावर और ब्रेन पावर तो है ना। अच्छा, अब समझ आया। देबू भैया, अनन्या दीदी को हमारी टीम में एंट्री भी चाहिए, प्लस मैजिकल पावर्स भी चाहिए। बड़े बालवीर बने फिरते हो। अब समझ में आई ना तुम्हें बात? एक्सक्यूज मी, बड़ा बालवीर तो मैं हूँ, ये छोटा है। अरे भैया, आपने मुझे फिर छोटा कहा। हाँ तो हो ना तुम छोटे। अरे लेकिन भैया। अरे इसमें क्या गलत है विवान? अरे एक मिनट, फोकस मुझ पे। ओके। ओ हेलो, मेरी बातों पे फोकस। हाँ विवान, एक बाल्टी लेकर आओ। वो घर में जो टंकी के ऊपर पावर्स भरी पड़ी है ना, वो नल खोलेंगे तो पावर्स बहती हुई आ जाएंगी। इसको भर के दे देते हैं। अरे ऐसे थोड़ी ना पावर्स मिलती है, पूरी प्रक्रिया होती है। अब हाँ तो करो वो प्रक्रिया। हाँ जो भी है करो वो। अरे ऐसे कैसे? शौर्य और बाल परी से विचार विमर्श भी तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? विचार विमर्श, सलाह। ही मीन्स कंसल्ट। अब हाँ तो करो ना कंसल्ट। अरे अनन्या देखो, परी तारा को जागृत करना पड़ेगा, फिर परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर शौर्य अपनी शक्तियां यूज करे। ये बहुत लंबी प्रोसेस है, ऐसे नहीं मिलती है पावर्स। अरे अभी तो तुमने प्रोसेस बताया, अब तुम बोल रहे हो कि पावर्स नहीं मिलेंगे। कमाल है। भैया, इस बार तो सही बात बोली है दीदी ने। अच्छा इस बार सही बोल रही है, मतलब हर बार गलत बोलती है ना? मैंने ऐसा कब कहा? मुझ पे फोकस करो। ओके। मुझे पास देने पे फोकस करो। हाँ वो हम तुमसे वादा नहीं करते, लेकिन दिवाली से पहले माँ से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या? इसका मतलब करुणा आंटी को भी पता है कि तुम बालवीर हो? विवान, आर यू श्योर कि हमें इसे अपनी टीम में लेना है? मैं समझाता हूँ। अनन्या दीदी, माँ मतलब परी माँ, बाल परी। और एक बार बाल परी मान जाएगी, फिर बात आगे शौर्य तक जाएगी। थैंक यू। तुम बेस्ट भाई हो। ये लो, ले आया पानी, पी लो। पिलाओ। ऊपर ऊपर, मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ। तो थोड़ा और। इससे ऊपर मैं नहीं पहुंच सकता। जल को छूना भी काफी है मेरे लिए। अरे पी लो अब। कुछ तो उपाय करो, पानी पिला दो। हाँ ऊपर। एक काम करता हूँ, मैं ये मालाएं नीचे ले लेता हूँ, ठीक है? सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। हाँ, अब मालाएं नीचे आ गई। हाँ, अब पी लो पानी आराम से।
मैं आ रहा हूँ शिंकाई। तो अनन्या को जादुई शक्तियां चाहिए, लेकिन अनन्या, जादुई शक्तियां सिर्फ उसे ही मिल सकती है जो वीर लोग से जुड़े हैं। तो अनन्या दीदी परी बन सकती है ना? हाँ, बताओ मुझे एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ मिलता है? अरे परी बनने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना होता, कॉलेज थोड़ी ना है। वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, वरना परी बनने के लिए तो मैं परफेक्ट हूँ। 5 फीट 6 इंचेस हाइट है मेरी, गहरी काली आंखें, हवा में उड़ते हुए बाल, और मेरी स्माइल भी तो इतनी अच्छी है ना। अरे अरे अरे, परी बनना है ना, मॉडल थोड़ी ना बनना है। वैसे भैया एक बात तो करेक्ट कि पूरे भारत नगर में सबसे अच्छी स्माइल मेरी है, एंड सेकंड बेस्ट स्माइल अनन्या दीदी की। लेकिन विवान, अभी जो परियां प्रशिक्षण में है, शौर्य उनका आह्वान कर रहे हैं, और जो दिवाली तक पूरा हो भी जाएगा। फिर और एक परी। लेकिन माँ, हमें अभी कहाँ पता है कि परीलोक में कौन सी और कितनी परियां आएंगी, तो एक स्थान तो बना ही सकते हैं ना अनन्या के लिए। थैंक यू डब्बू, आई मीन देबू। वैसे लोग मुझे प्यार से बालवीर बुलाते हैं। गुड, मैं भी बोलूंगी, लेकिन परी बनने के बाद। वैसे एक स्थान तो बन ही सकता है, लेकिन अनन्या, हर एक परी की कोई खासियत होती है। जैसे ध्वनि परी की शक्ति, जल परी की जल शक्ति। तो तुम कौन सी परी बन सकती हो? मैं कोई भी परी बन सकती हूँ। अब पेड़ परी, घास परी, पत्थर परी, मैं कोई भी परी बन जाऊंगी। वैसे अगर अनन्या दीदी पेड़ परी बनेगी तो वो मैजिक से कोई भी फ्रूट ला पाएंगी। इसका मतलब भैया दिवाली में भी हमें आम मिलेंगे। हाँ, लेकिन विवान एक प्रॉब्लम है ना, पेड़ परी बनेगी तो एक ही जगह पे खड़ा रहना पड़ेगा, फिर ऐसे घूम नहीं पाएगी। ओ हेलो, मजाक मत करो तुम दोनों। मैं सच में सीरियसली बुराई और अच्छाई की फाइट में अच्छाई को सपोर्ट करना चाहती हूँ। मैंने देखा था कैसे एक तिमनासा की वजह से हम सब लोगों की लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई थी। मैं नहीं चाहती कि किसी और इविल पावर के आने से हम लोगों की लाइफ वैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाए। वैसे तुम्हारे इरादों पर मुझे कोई संदेह नहीं है, जैसे अभी जानते हुए भी कि लैंड माइंस पे तुम्हारी खुद की जान को खतरा है, फिर भी तुम खुशी की जगह पर आकर खड़ी होगी। हाँ, इससे पता चलता है कि तुम्हारा दिल कितना नेक, अच्छा और सच्चा है। अब है ना माँ? हाँ। तो बाल परी, अच्छे काम में देरी क्यों? अच्छा काम जितना जल्दी हो उतना बेटर है। लेकिन मुझे शौर्य से आज्ञा लेनी होगी। इसका मतलब टाइम लगेगा? वी कैन नॉट दीदी। फाइल आगे जाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन काम हो जाता है। माफ करना अनन्या, अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस साल की दिवाली तुम हमारे साथ मनाओगी, वीरलोक में एक परी बनकर। बाल परी! बाल परी! बाल परी! क्या हुआ डूबा डूबा? बाल परी! ये क्या हो रहा है? मेरी बेवकूफी के कारण वो कैदी भाग गया। क्या? वो कैदी बहुत जरूरी है हमारे लिए डूबा डूबा। हमें उसे वीरलोक की सीमा से बाहर जाने से पहले ही रोकना होगा। दबड़ दबड़, दबड़ दबड़।
यहां से बाहर कैसे जाऊं? पूरा जीवन भी भागता रहा तो ये वीरलोक समाप्त नहीं होगा। तो फिर कैसे ढूंढूं यहां से बाहर जाने का रास्ता? कैसे? चला गया वो शिनकाई की वो बुरी शक्ति वीरलोक से तो बाहर जा ही नहीं सकती है, पर उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। बालपरी को तो चकमा दे दिया, लेकिन ये वीरलोक से बाहर निकलने का रास्ता कैसे मिलेगा? ये कैसा यंत्र है? कहीं यही वो यंत्र तो नहीं जिसकी मदद से 20 साल पहले जयकाज वीरलोक से भागने में सफल हुआ था? इस यंत्र में मुझे जयकाज का चेहरा क्यों नजर आ रहा है? जयकाज के 2 बेटे हैं, एक तो है रे, दूसरा बेटा कौन है? तो इसका नाम हम रखेंगे बालवीर। बालवीर? बालवीर जयकाज का दूसरा बेटा है, मतलब रे का भाई है बालवीर। ये तो मेरे हाथ खजाना लग गया है। बालवीर रे का भाई है, मतलब अब इस खेल में 3 बादशाह हैं। पहला बादशाह रे, दूसरा बादशाह बालवीर और तीसरा बादशाह मैं बम्बाल। मजा तो तब आएगा जब इस खेल को मैं उल्टा घुमाऊंगा। मुझे क्या करना है? मुझे बालवीर को सिर्फ ये सच बताना है कि शौर्य ही वो है जिसने उसके पिता को मारा। उसके बाद बालवीर शौर्य के साथ नहीं, शौर्य के खिलाफ खड़ा होगा। वो रे से नहीं, शौर्य से लड़ेगा। अच्छाई अच्छाई का खात्मा करेगी और खुद बुराई के सिर पे जीत का ताज पहनाएगी। ये तुम्हारे बाकी के पैसे और 1 मिनट, ये चॉकलेट मेरी तरफ से एकदम फ्री। वाह अंकल, थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है? तुम्हारी वजह से ही तो आज हम लोग दिवाली को देख पा रहे हैं। क्यों, पहले कोई दिवाली आंटी नहीं देख पाता था क्या? अरे दिवाली से मेरा मतलब मेरी घरवाली दिवाली नहीं है हमें। अरे ये त्योहार दिवाली। अच्छा। लेकिन छेड़ा जी, आपको चॉकलेट के पैसे तो लेने ही पड़ेंगे। ले लीजिए। अरे नहीं नहीं देबू। छेड़ा जी, ये सब हमने इनाम के लिए थोड़ी ना किया है। ले लीजिए छेड़ा जी। खा लो। और अगर आपको कुछ हमें देना ही है तो हमें बस आपका आशीर्वाद दीजिए। भगवान तुम्हारू भलू करे हो। हाय देवू, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी।
वो शौर्य से बात हुई क्या? कौन शौर्य? ये जो कल हमने शौर्य दिखाया ना, उसकी बात कर रही है। उस शौर्य की बात पूरे भारत नगर में हो रही है कि नहीं छेड़ा जी? जबरदस्त हो। मिलते हैं छेड़ा जी, थैंक यू। अनन्या, अरे अनन्या ऐसे कैसे सबके सामने बोलती है? सीक्रेट नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? भैया सीक्रेट और गर्ल्स इम्पॉसिबल। अब तुम्हें कैसे पता गर्ल्स के बारे में था सब कुछ? अब सॉरी बालवीर, सॉरी, वो एक्साइटमेंट में बोल दिया मैंने। अब हमसे नहीं करूंगी वी लोग की बातें मैं। वी लोग भी नहीं बोला था, सो सॉरी। लास्ट टाइम बोला है पक्का, लिप सील। अरे बाप रे विवान, इस पर नजर रखनी पड़ेगी। इसके एक्साइटमेंट कहीं हम पर भारी ना पड़ जाए। भैया पहले मैं ये चॉकलेट खुशी दीदी को दे दूं, फिर फुल टाइम अनन्या दीदी पर रहेगी मेरी नजर। किसी तरह से बालवीर को ये सच पता चल जाए कि उसके पिता को मारने वाला कोई और नहीं, शौर्य है। दिल टूट जाएगा बेचारे का, और उसके बाद उसके दिल में एक बदले की चिंगारी सुलगेगी, जिसे मैं हवा देकर आग बना दूंगा, और उस आग में सारा वीर लोक जल जाएगा। लेकिन मैं यहां से निकल नहीं पा रहा हूं। बालवीर को यहां बुलाऊं कैसे? कहाँ गया वो वीरलोक का मुजरिम? अरे वो नहीं मिला ना तो बहुत डांट पड़ेगी मुझे बाल परी से। मेरी वजह से भाग गया हो। कहाँ छुपे हो तुम? कैसे कहाँ छुपे हो तुम? मैं यहां हूं। तुम यहाँ हो, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब मैं और भाग नहीं सकता। वैसे भी डूबा डूबा के होते हुए तुम वीरलोक से भाग भी नहीं सकते। मैं आत्मसमर्पण करता हूं। बहुत खूब, चलो मेरे साथ, अब तुम नहीं बचोगे। अरे मेरे बारे में सोच रहे हो? हाँ, खुद के बारे में सोचा? तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे? बचाओ! बचाओ! कौन बचाएगा तुम्हें? बालवीर, बुलाओ बुलाओ बालवीर को। बालवीर! बचाओ! बचाओ बालवीर! बालवीर! डुबा मुझे मदद के लिए बुला रहा है। कहीं वीर लोग पर कोई मुसीबत तो नहीं आ गई? बालवीर! बचाओ बालवीर! आ गया बालवीर। नहीं, आ गई तुम्हारे मार खाने की बारी। दुबा युग यात्रा चक्र के पास क्या कर रहा है? आओ बालवीर, मैंने ही तुम्हें यहां मिलने के लिए बुलाया है। तुम बालवीर, तुमने बालवीर को यहाँ क्यों बुलाया? सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन सिर्फ बालवीर को, वो भी सब सच। कहीं शिंकाई के इस बुरे इंसान ने नहीं, मुझे इसे बालवीर से मिलने से रोकना होगा।
डूबा 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 उठो। आज तुम्हारा कोई वार मुझे बालवीर तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। अगर बालवीर मेरे पास नहीं आ सकता तो मैं जाऊंगा बालवीर तक। डूबा 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 उठो। डूबा डूबा उठो उठो उठो, ठीक है ना? बालपरी, मैं ठीक हूँ। आप मेरी चिंता मत कीजिए। आप उस अपराधी को पकड़िए, वो अपराधी बचकर नहीं जाना चाहिए। कहाँ चली गई शिंकाई की वो बुरी शक्ति? मुझे इस परी से छुपना होगा। बाहर जाने का रास्ता तो मुझे मिल चुका है बालपरी, और वो है बालवीर। रुको बालवीर। वीर लोग से भागने की कोशिश की तुमने, और ऊपर से मेरे सामने भी आ गए। बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती तो तुम कर रहे हो मुझ पे वार करके। ये मत भूलो कि मैंने बुलाया तुम्हें यहाँ मिलने के लिए। बहुत बार सुना है मैंने ये बहाना। यही चाल होती है तुम बुरे लोगों की। मैं जो तुम्हें बताने वाला हूं उससे तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। मेरी जिंदगी की फिक्र छोड़ दो, तुम अपनी फिक्र करो। फिक्र तो मुझे वीर लोग की हो रही है, क्योंकि जो राज की बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसे जानने के बाद तुम मुझ पे वार नहीं करोगे, बल्कि मेरे गले में शुक्रिया का हार डालोगे। इससे क्या बात बताना चाहते हो तुम मुझे? वो बात जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। वो राज की बात। ये जीवित है। माँ, हमें तुरंत इसका उपचार करना होगा। इनका जीवित रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसका क्या करना है, इसका निर्णय हम ले चुके हैं बालवीर।
मैंने हमेशा आपके निर्णय का सम्मान किया है शौर्य, लेकिन आपने इतना तेज प्रहार क्यों किया इन पर? आज तक मैंने आपको किसी पर भी इतना शक्तिशाली प्रहार करते हुए नहीं देखा। क्योंकि ये अपनी बुराई की ताकत से वीरलोक को तहस नहस कर सकता था। बुराई जितनी शक्तिशाली होती है, अच्छाई को उतना ही कड़ा वार भी करना पड़ता है। लेकिन शौर्य, मैं भी तो था वहां पर और मैं इसे कैद करने ही वाला था, फिर आपको आकर इतना तेज प्रहार करने की जरूरत क्या थी? तुम इन प्रश्नों में उलझकर अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। हमारा दुश्मन जो हमें चोट पहुंचा सकता था, हार कर धरती पे पड़ा है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए हमारी विजय पर। हाँ बालवीर, इसका यहाँ से बचकर निकल जाना बहुत ही खतरनाक हो सकता था। जो मगरमच्छ बनकर वीर लोक की कैद से भाग सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। पर शौर्य, अब हम इसका क्या करें? ये फिर से यहाँ से भागने की कोशिश जरूर करेगा। अब ये कभी वीरलोक से कहीं नहीं जा पाएगा, क्योंकि हमने इसका अंत करने का निर्णय लिया है। अंत करने का निर्णय लिया है? लेकिन शौर्य, ये तो वीरलोक के नियमों के खिलाफ है। हमने आज तक किसी की भी जान नहीं छीनी और ये तो दिवाली का शुभ समय है। ऐसे में आप ऐसा निर्णय कैसे ले सकते हैं? बालवीर, बुराई जब अपनी हर सीमा लांघ जाती है तो सबके भले के लिए कभी कभी अच्छाई को भी दूसरा रास्ता चुनना पड़ता है। लेकिन ये तिम्नासा से भी ज्यादा विनाश कर सकता है दुनिया पर, इसलिए इसका अंत होना जरूरी है। हाँ बालवीर, और तुमने जो कहा वो भी बिल्कुल सही है। दिवाली का समय बहुत ही शुभ समय होता है, इसलिए इस बुराई के अंत की प्रक्रिया हम दिवाली के बाद ही करेंगे। तो ये है बालवीर का वीरलोक। वेरी ब्यूटीफुल। इसे डिस्ट्रॉय करने में बहुत मजा आएगा, पर पहले यहाँ लैंड करके मिस्टर बी को ढूंढना होगा। आ गया वीरलोक से खाली हाथ। 8 कहा मैंने, 7 के बाद 8। अच्छा वो सब छोड़ो, क्या हुआ? मिले स्वामी? वीरलोक के बाहर एक बहुत ही पावरफुल शील्ड है जिसे तोड़ना इम्पॉसिबल है। हमें अंदर जाने के लिए कोई लूप होल या फिर कोई सीक्रेट डोर ढूंढना होगा। अरे वो शिंकाई नहीं है जहाँ हर काम में कोई कमी हो। दीवार कितनी भी स्ट्रांग हो ब्रिगेंसा, लेकिन उसमें क्रैक पड़ता ही है। हमें बस उसी छोटे से क्रैक को ढूंढना है, उसी छोटे से क्रैक को। ओ हेलो, ओ हेलो, रुको, मैं तुम्हें आवाज दे रही हूँ और तुम भाग रहे हो। आपने हमको बुलाया जी, लेकिन हमने सुना नहीं। सॉरी। रे, तुम ज्यादा स्मार्ट मत बनो, ओके? ना 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 ना, ये सब कुछ बन सकता पर स्मार्ट कभी नहीं बन सकता। रामू काका। लेकिन मैं बहुत स्मार्ट हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हारा गेम क्या है।
अब मुझे सच सच बताओ कि तुमने ये क्यों बोला कि तुम नकाबपोश हो? अभी तो बॉलवीर्स के दिमाग से अपना नाम क्लियर किया था। अब ये अनन्या फिर से ना फंसा दे। मैंने कब कहा? तुम ही बोल रही थी। हाँ तो तुमने मना भी तो नहीं किया ना। चलो मुझे सच सच बताओ कि तुमने ऐसे क्यों बोला, वरना मैं असली नकाबपोश को बुला लूंगी। मैं जानती हूँ कि वो कौन है। वो एक्चुअली क्या है ना कि जब मैंने तुमको पहली बार देखा था, आई रियली लाइक्ड यू अनन्या, और तुम कितना हैप्पीली आके मुझसे मिली थी। बस इसलिए तुम्हें सच नहीं बता पाया, डर गया था। डर? किस बात का डर? तुम्हें एज अ फ्रेंड खो देने का डर। आई एम रियली सॉरी अनन्या। सच में? हाँ, रामू काका की कसम। मुझे क्यों मरवा रहा है तू? अच्छा, अगर तुम्हें फिर भी बिलीव नहीं है तो तुम मुझे पनिशमेंट दे दो। एक काम करता हूँ, मैं ना 1 साल तक एक पैर पे खड़ा रहता हूँ, ठीक है? अरे नहीं, एक पैर पे कैसे खड़े रहोगे? तो एक काम करता हूँ, भारत नगर में जाकर सबको सॉरी बोल देता हूँ। अरे रुको। अच्छा ये भी नहीं तो मैं ना 1 लाख टाइम तुमको सॉरी लिख के देता हूँ बस। और अगर इसमें से कुछ भी नहीं तो जो तुम बोलो वो मैं करूंगा। अब ओके, आई बिलीव यू। लेकिन आज के बाद तुम मुझे कभी झूठ नहीं बोलोगे, क्योंकि अगर तुमने मुझे झूठ बोला तो मुझे पता लग जाएगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। पता चल जाएगा? कैसे? अब वो ऐसे, क्योंकि मेरे पास लोगों का माइंड रीड करने की पावर है। माइंड रीड करने की पावर मतलब तुम्हें सच में पता चल जाता है सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है? हाँ। बालवीर, बालवीर कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बताना है तुम्हें। मुझे तुम्हें बताना है कि कैसे शौर्य ने बालवीर को सच बताने की तुम्हारी हर कोशिश बेकार रहेगी। बालवीर को सच बताकर रहूंगा मैं। उसे बताऊंगा कि कैसे उसे अपनों ने ही धोखा दिया है। बस एक बार खड़ा हो जाऊं मैं। यही तो नामुमकिन है यहाँ, क्योंकि धरती लोक और वीर लोक की तरह इस कारावास में गुरुत्वाकर्षण नहीं है। इसलिए जब भी तुम यहाँ से उठकर भागने की कोशिश करोगे तो गिर पड़ोगे, और फिर से उठने की कोशिश करोगे तो फिर गिर जाओगे। इसलिए बस यहाँ उठते और गिरते रहोगे। चोर चोरी छोड़ सकता है, हेरा फेरी नहीं। ठीक इसी तरह बुराई चाहे किसी भी हाल में हो, अच्छाई पर वार करना नहीं छोड़ सकती। पर उसके लिए अब तुम्हारे अंदर बुराई बची कहाँ है? वो सारी बुराई तो इस जीव में आ चुकी है। अब तुम पूरी तरह से शक्तिहीन हो चुके हो, और सिर्फ उस दिन यहाँ से बाहर निकल पाओगे जिस दिन तुम्हारे अंत की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तुम्हें क्या लगता है कि मेरा अंत करके तुम बालवीर से सब छुपा लोगे? तुम उससे ये छुपाओगे कि शौर्य ने मारा उसके पिता को, हाँ? और तुम एक बार तो क्या 100 बार भी मेरा अंत करने की कोशिश करोगे? मैं मरने वाला नहीं हूं। मैं बालवीर को सच बताकर रहूंगा, और फिर मैं नहीं, बालवीर रचेगा वीर लोक में विनाश, जिसे तुमने बुराई का अंत करने के लिए बनाया ना,
वही बालवीर अपने हाथों से अच्छाई का नाश करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा। जब भी तुम बुराई का कदम उठाओगे बालवीर की ओर, शौर्य ढाल बनकर खड़े होंगे उसके सामने। लेकिन तुमने कभी बताया नहीं, कैसे पता चलता है? बताओ ना अनन्या, तुम मुझे झूठ बोलने से मना करती हो और खुद ही बातें छिपा रही हो। चल ना। अरे नहीं नहीं, ये झूठ नहीं है, दीदी सच कह रही है। सच में दीदी किसी का भी माइंड रीड कर सकती है ना दीदी? अच्छा चलिए, आप रे भैया का माइंड रीड करके दिखाइए। नहीं, आई मीन पहले रामू काका का कीजिए, ये बड़े हैं ना, इसलिए पहले इनका। बताओ मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, बताओ। ओके, तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है हाँ? कि जो तुम 3 दिन से नहीं नहाए हो वो तुम आज नहाओगे, राइट? अरे यहाँ आधा दिन पानी में चला जाता है, नहाने की क्या जरूरत है? क्या और बताओ क्या चल रहा है मेरे दिमाग में? और ये चल रहा है तुम्हारे दिमाग में कि ये जो तुम्हारे कपड़े हैं ना, जो तुमने 1 महीने से धोए नहीं है, सो डर्टी। क्या डर्टी वर्टी है? ये सब ख्याल मेरे दिमाग में नहीं आता जी। अरे रही बात मेरे कपड़े की, ये कपड़ा मेरा नहीं है, ये कपड़ा तो यहाँ आके इन्होंने खरीदा है। एंड आई बिलीव यू अनन्या, आई टोटली बिलीव यू। रामू काका ऐसा ही कुछ सोचते होंगे, मैं भी नहीं यही कहता हूँ। ओह रियली? चलो तो फिर मैं तुम्हारा माइंड रीड करती हूँ। मेरा क्यों? मैं तो अरे फिकर नॉट भैया, बस 2 मिनट के अंदर अंदर आपके दिमाग में जो कुछ भी है सब बाहर आ जाएगा। चलो ओके, तो तुम रामू काका को बोलते हो कि उन्हें नहाना चाहिए, पर खुद तुमने 3 दिनों से ब्रश नहीं किया है। अयो, और तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें अपना सोप चेंज करना चाहिए, लेकिन तुम कंफ्यूज हो कि तुम्हें अपना सोप चेंज करना चाहिए अपना परफ्यूम, राइट? वाह दीदी वाह, बहुत मजा आ रहा है। एक और बार आप माइंड रीडिंग कीजिए। आज के लिए बहुत इंसल्ट हो गई, बाकी कल कर लेना। इंसल्ट? अब आई मीन माइंड रीडिंग। ओके, I'll see you guys later. चलो तो। मैं जानता हूँ तुम मैजिक यूज कर रहे थे विवान, पर क्यों? कुछ छुपाना चाहते थे अनन्या के बारे में? ये शौर्य ऐसा फैसला क्यों ले रहे हैं? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो बंबाल मुझसे बताना चाहता है? मृत्यु कक्ष? लेकिन शौर्य, आज तक हमने वीरलों के इतिहास में इसका इस्तेमाल कभी नहीं किया, बल्कि तिम्नासा का अंत करने के लिए भी हमने मृत्यु कक्ष का उपयोग नहीं किया था। तो फिर शिंकाई के दुश्मन को मारने के लिए हम इसका उपयोग क्यों कर रहे हैं? ये कहाँ का न्याय है? क्या तुम्हें हमारे न्याय पर संदेह है बालवीर?
शौर्य, मैंने आज तक आपके न्याय पर प्रश्न नहीं उठाया है, लेकिन ये तो इस बार भी प्रश्न मत उठाओ बालवीर। वीरलोक का संचालन हमारी जिम्मेदारी है और हम जानते हैं हमें कब क्या करना है। बालवीर, बुराई को सजा मिलने पर तुम इतने विचलित क्यों हो रहे हो? और वैसे भी अब दिवाली का समय है ना, धरती पे जाओ, अच्छाई की रोशनी को फैलाओ, अपने परिवार के साथ त्योहार की खुशियां मनाओ। और वैसे भी विवान भी तो तुम्हें याद कर रहा होगा ना? हाँ देबू भैया, आपकी शौर्य से बात हुई क्या? का शौर्य ने यही कि इस बार दिवाली पे आपका परी बनना कैंसिल। नो विवान, उनसे बोलो कि मैंने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार सॉरी बोल दूंगी, बट प्लीज वो ऐसा ना करे। मुझे एक लास्ट चांस दे दे प्लीज। हाँ हाँ, अच्छा क्या कहा? शौर्य के डिसीजन रेडियो की तरह होते हैं जिसमें रिवेंट का फीचर होता ही नहीं है। Oh no, ये शौर्य फ्रेंड बुक जैसे क्यों नहीं है कि जिसपे लाइक्स है उसे सिलेक्ट कर लो, जिसपे ट्रोल उसे डिलीट कर दो। नो विवान, प्लीज कुछ करो, वरना मेरी हैप्पी दिवाली सैड दिवाली हो जाएगी। हाँ अच्छा देबू भैया, दीदी ना बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही है, सो अब हम क्या करें? हम वाइल्ड कार्ड एंट्री जैसा कोई फीचर यूज नहीं कर सकती क्या? ओके डन, ग्रेट। क्या कहा डब्बू ने? यही कि देबू भैया शौर्य से एक लास्ट चांस दिलवा देंगे। ओह वाओ, थैंक यू। लाओ दो, मैं डब्बू को भी थैंक यू बोल देती हूँ। ये विवान, यहाँ कोई फोन नहीं है। अरे यहीं पे तो है। लेकिन मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? दीदी, आपको ये फोन दिखाई भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में कोई फोन है ही नहीं। क्या? यस, एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि मैंने ये सब क्यों किया। कर लो मुझे परेशान। एक बार मैं परी बन गई ना, उसके बाद सॉरी मुझे यही तो समझा रहा था विवान कि मुझे नहीं बोलना है कि मैं परी बनने वाली हूँ। सोचा था राजा बन जाऊंगा, लेकिन इन्होंने तो बाजा बजवा दिया मेरा। लेकिन अब जो मैं इतनी खास सूचना लाया हूँ, इसके बाद तो तरक्की पक्की है मेरी, है ना? जो इन्फॉर्मेशन तुम लेके आए हो ब्रिगेंजा, उसके बाद तुम्हारा प्रमोशन पक्का। अब तुम रामू काका से हरी काका बनोगे। हरी काका? रामू काका से राजा बाबू बन सकता हूँ क्या? नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। लूप होल मिल गया है बिरबा। अब बालवीर की दिवाली में रोशनी नहीं, डार्कनेस होगी। अरे तुम्हारे काला चश्मा पहनने से बालवीर के दिवाली में अंधेरा नहीं होने वाला है। नहीं मतलब मेरा मतलब यह है कि क्या योजना है तुम्हारी, जरा खुल के बताओ हमें भी तो पता चले। इस दिवाली मेरा प्लान है एक बड़ा धमाका, एक ऐसा धमाका जिसको सुनकर दोनों बालवीर हो जाएंगे डेफ और रिजल्ट देखकर डाउन।
कैसा सपना था। आज तक इतना बुरा सपना कभी नहीं देखा मैंने। नहीं, मैं बालवीर हूं। मेरा सपना साधारण नहीं हो सकता। ये सपना कोई अंदेशा है। कोई मेरे परिवार को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, या फिर उन्हें नहीं। मुझे इस सपने का सच जानना ही होगा। इसके पीछे का राज पता लगाना ही होगा और सतर्क भी रहना होगा, ताकि मेरे अपनों पर, मेरे परिवार पर कोई आंच ना आ सके। देबू, तुमने सीढ़ी क्यों पकड़ी हुई है? क्या हुआ? माँ, वो सीढ़ी फिसलना चाहिए इसलिए। अरे क्यों फिसलूंगी? पहली बार थोड़ी कर रही हूँ। हाँ माँ, लेकिन आप इतनी ऊंचाई पर है, सावधानी तो रखनी पड़ेगी ना। सावधानी? हाँ, बात तो सही है तुम्हारी। अरे ये पंखा बहुत गंदा हो रहा था। हाँ दीदी, ये सही कहा आपने। ये भी तो हो सकता है कि खतरे का संकेत विवान या खुशी के लिए हो। रुक जाओ विवान, खुशी। तुम दोनों का ध्यान कहाँ पर है? ध्यान से चलना चाहिए ना। अगर ये चाकू लग जाता तो। पर देबू भैया, चाकू तो टेबल पे रखा है, हमें कैसे लगता? अरे जमीन गीली है, अगर गलती से पैर फिसल जाता तो लग सकता था ना। तुम्हें चोट भी लग सकती थी। भैया अगर ऐसा है तो अगर हम बाहर जाएंगे तो कोई गाड़ी हमें टक्कर मार देगी, और अगर हम घर में ही रहेंगे तो कोई पेड़ की ब्रांच टूटकर विंडो को लग सकती है और उसका कांच गिरकर हमारे पैर को लग सकता है। विवान, मजाक करना बंद करो। तुम्हें माँ, खुशी, दादाजी सबका ख्याल रखना चाहिए। फिर भी लेकिन भैया आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? वही तो देबू बेटा, अच्छा सोचोगे ना तो अच्छा होगा, और बुरा सोचोगे तो नहीं होना होगा ना तो भी हो जाएगा। लेकिन माँ शायद सही कह रही है। मैं बेकार में ही परेशान हो रहा। अच्छा देबू, एक काम करो ना, छेड़ा जी की दुकान से जरा घी ले आओ ना। अब ठीक है माँ। और उसके बाद तुम लोग सब फ्रेश होके नए कपड़े पहन लेना, आज दिवाली है। अरे चलो तुम लोग, पूरा अभी हॉल साफ करना है, बहुत काम चल है। चल चल। यही सही समय है अनन्या पे वार करने का रे। राइट लेडी बीरबा, इस वक्त अनन्या के सिवा यहाँ कोई भी नहीं है। बस अनन्या को ये मैजिकल बैंगल पहनाना है, then job done। हाय अनन्या। ओह हाय, तुम यहाँ कैसे? क्यों, मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? हुई ना, ऑफ कोर्स हुई। वैसे मैं यहाँ तुम्हें दिवाली विश करना आया था। हैप्पी दिवाली। तुम्हें भी हैप्पी दिवाली। और एक छोटा सा गिफ्ट भी लाया हूं तुम्हारे लिए। ओह वाओ, गिफ्ट मेरे लिए? यस। या। वाओ, दिस इज सो प्रिटी। Isn't it? अब एक मिनट, तुम्हें मुझे गिफ्ट देना ही है ना, तो आज शाम को दिवाली पूजा के बाद देना। वैसे भी आज मेरा थोड़ा स्पेशल डे है, ठीक है? I'll see you, बाय।
रे को नो बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम्हें ये बैंगल तो पहनना ही पड़ेगा। खतरा बाकी घर वालों पर नहीं, अनन्या पर है। गिराते भी खुद और बचाते भी खुद हो। आई एम सॉरी, वो मेरा ध्यान नहीं था। बाय द वे, कपड़े अच्छे पहने हैं तुमने आज। थैंक यू। अब तुम मुझे मिली गई हो तो चलो मेरे साथ, घर में पूजा है, माँ को भी अच्छा लगेगा। शायद परी बनाने ले जाएगा मुझे बालवीर। ओके चलो, चलती हूँ। तुम्हारे साथ जाने के लिए कैसे मना कर सकती हूँ? जब भी कोई काम करवाने वाला था, ये बालवीर बीच में आ जाते हैं। खतरा किसी भी चीज का हो सकता है, छोटी से छोटी चीज कब बड़ा हथियार बन जाए पता नहीं चलता। मुझे परी बनाने के लिए कब लेके जा रहे हो? विवान, ये देवू तो पता नहीं क्यों ना सुनने की एक्टिंग कर रहा है। तुम ही बता दो ना मुझे परी बनाने के लिए कब लेके जा रहे हो? अरे दीदी, आपके भी अच्छे दिन आएंगे, आप बस थोड़ा वेट कीजिए। चलो, अब सब लोग अपने हाथ आगे करो, मौली बांधनी है। नहीं, क्या नहीं? माँ ये मौली नहीं बांधो? अरे ये तो पूजा का पवित्र धागा है, शुभ होता है इसे बांधना तो। हाँ लेकिन तो बांधो। नहीं माँ, हाँ बांधिए। अरे हाँ कि नहीं? माँ मौली बांधिए, लेकिन ये वाली नहीं। ये सबके हाथों में ये हल्दी वाली मौली बांधी है। ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है और मार्केट वाले आर्टिफिशियल धागों से बहुत अच्छा है, इसका रंग भी नहीं निकलेगा। लेकिन भैया, ये वाली मौली तो माँ ने भगवान के सामने रखी थी, सो इस पे भगवान का आशीर्वाद है। लेकिन आपकी वाली मौली तो भगवान के सामने नहीं रखी थी, सो इसे पहनने के बाद हमारे साथ कुछ बुरा हो गया तो? बोलो नहीं, सुनो। जब भी बोलो शुभ शुभ बोलो, समझाया था ना। सॉरी। देवू ने इतने प्यार से बनाई है तो इसमें भी भगवान का आशीर्वाद होगा, तो यही बांधेंगे। ला। चलो, अब हम सब मार्केट जाएंगे, नए कपड़े, मिठाइयाँ और लक्ष्मी गणेश जी की नई मूर्ति खरीदने के लिए। ये शॉपिंग। हाँ, और मुझे भी दिवाली के लिए न्यू ड्रेस लेनी है। बेचारा दुकानदार। हाँ चलिए चलिए दीदी, चलिए चलिए। हाँ। भैया, आप नहीं आ रहे हमारे साथ? नहीं विवान, मुझे वे लोग में थोड़ा जरूरी काम है, लेकिन तुम जाओ। और हाँ, अब सबका ख्याल रखना। सबका ख्याल रखना क्यों? बाहर कोई खतरा है क्या? क्या इसलिए आप सुबह से इतने परेशान हो?
विवान को परेशान करके मुझे इसके त्योहार का उत्साह कम नहीं करना चाहिए। नहीं विवान, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस यही कह रहा था कि खतरा तो किसी भी जगह पे हो सकता है। तो माँ, खुशी, अनन्या, तुम सबका ख्याल रखना और कुछ नहीं। हाँ? जाओ। मम्मी वो क्या? देखो। वो आगे से लेते हैं ना, आगे भी दुकान है। हाँ विवान, हाँ ये देख, ये स्पेशल दिया खरीदा है। कैसा है? हाँ अच्छा अच्छा। इसको ना बहुत ज्यादा संभाल के रखना। हाँ माँ हाँ। और इसमें मूर्तियां हैं। हाँ अच्छा माँ, हाँ पिछले 1 घंटे से शॉपिंग कर रहे हैं। अब तो घर चलते हैं ना, मैं यहाँ बैठे बैठे बोर हो गया हूँ। अरे बोलो नहीं, सुनो, अभी तो मिठाइयाँ लेने भी बाकी हैं, फिर चलते हैं ना घर। मिठाइयाँ उधर है खुशी, चल। अरे मम्मी 1 सेकंड। और विवान, ये मेरे कपड़े, इनका ख्याल रखना। और मम्मी अब मुझे बस 1 हेयर बैंड और चाहिए। अरे दीदी 1 हेयर बैंड क्यों, आप तो अगली दिवाली की भी शॉपिंग कर लीजिए ना। नहीं कीजिए। वैसे मम्मी इसका आइडिया बुरा नहीं है, चले? अरे चलो। अरे 1 सेकंड, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, इससे ज्यादा बैग नहीं पकड़ सकता। थैंक गॉड विवान तुम मिल गए, मेरे तो हाथों में दर्द हो रहा था ये बैग्स पकड़ के। दीदी आपने ये इतना सब क्या खरीदा है? अरे मैं ड्रेसेस ले रही हूँ ना, स्पेशल डे पे पहनने के लिए। दीदी कोई 10 दिन की सेरेमनी नहीं है, 1 ही दिन की काफी है। वीर लोग ने एक जाइए अंकल। वीर लोग में एक ही गाउन रोज पहन के घूमूंगी तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। दीदी मैं तो कहूँगा शौर्य से कि आपको शॉपिंग परी बना दे। ऐसे भी कोई परी होती है क्या? नहीं। अच्छा विवान यहाँ पे 10 मिनट और रुको प्लीज, मैं 10 बैंगल्स और लेके आती हूँ, ठीक है? यहीं पर अपना कहीं मत जाना पाए। 10 बैंगल्स? अरे जाओ कहाँ? उस स्टूडियो की दुकान में। तुम्हारे लिए चूड़ियां लाने? लो, आखिर दोनों बालवीर से डरकर तुमने चूड़ियां पहनने का सोच ही लिया। ये मैजिकल बैंगल लो और जाकर उन चूड़ियों की दुकान में सारी चूड़ियों के साथ रख दो एंड मेक श्योर कि अनन्या उन चूड़ियों के साथ साथ ये बैंगल भी ट्राई करने के लिए जरूर पहने, वरना ऐसा मेकअप करूंगा कि खुद को पहचान नहीं पाओगे, समझे? जाओ। जाता हूँ। बबल्स बन क्यों नहीं रहे? बैठे बैठे कुछ तो अच्छा काम किया। एक सेकंड आंटी, एक सेकंड। मैं तो अच्छा काम करने गया था, ये गड़बड़ कैसे हो गई? अरे कोई बचाओ रामू काका को, कोई उतारो मुझे नीचे। अरे बचाओ, उतारो मुझे नीचे जी। कहाँ फंस गया भाई? रामू काका, अरे आप ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। सॉरी। हाँ मैं ठीक है जी। दीदी हो गई क्या आपकी शॉपिंग पूरी? हाँ मेरी शॉपिंग तो कब की हो गई। वैसे भी मैं ज्यादा शॉपिंग थोड़ी करती हूँ। अच्छा हम करुणा आंटी और खुशी का वेट कर ले। हाँ वो सारे बैग्स उधर ही है। अच्छा सोचा कि अंतरा, इसका मतलब बालवीर शंका की उस बुरी शक्ति से मिलने जा रहा है। आओ बालवीर।
मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। विवान मैं पकड़ लूं? पूरे रास्ते में तो आपने पूछा नहीं और अब घर पे आके पूछ रहे हो। अब क्या? दीदी, आपने तो मुझे हीरो नंबर 1 से कूली नंबर 1 बना दिया। थक गए हो तो थोड़ा मैजिक यूज कर लो ना विवान। नहीं दीदी, ये रूल हमेशा याद रखना कि हमें मैजिक सिर्फ और सिर्फ दूसरों की हेल्प के लिए यूज करना है और हम उसे अपनी हेल्प के लिए मिसयूज नहीं कर सकते। पहले मैजिक मिले तो सही, फिर सब रूल्स याद रख लूंगी। वैसे विवान, मुझे वीर लोग जाने के लिए थोड़ी ड्रेसेस ट्राई करनी है तो मुझे बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक है? अरे दीदी, लेकिन आपने शॉपिंग करते वक्त भी तो ट्रायल किया था ना। जब तक हम गर्ल्स 2-3 बार ड्रेसेस ट्राई ना कर लेना तब तक हम लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। तो मैं ट्राई करके आती हूँ, तुम यहीं रुकना और मुझे बता के जाना मैं कैसी लग रही हूँ। क्यों कर रहे थे मेरा इंतजार? आखिर क्या बात करना चाहते थे तुम? क्या वीर लोग का अंत करने वाले हो? मैं बिना शक्तियों का निहत्था कैदी हूं यहाँ। मैं क्या तबाही मचाऊंगा, लेकिन जो राज की बात मैं तुम्हें बताने वाला हूं, उसके बाद अपने हाथों से तुम खुद तबाही मचाओगे वीर लोक में। तुम जो भी चाल चलने के बारे में सोच रहे हो, मैं उसे कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। चाल चली जा चुकी है, पर मैंने नहीं चली। और चलने की कोशिश भी मत करना। गुस्सा अच्छा होता है, लेकिन जब तक मेरी बात पूरी ना हो, इसे बेकार मत करो। संभाल के रखो इसे, क्योंकि यही गुस्सा तुम्हारे अंदर की आग बनकर एक दिन वीर लोक को जला देगा। पहेलियां मत बुझा, सीधा सीधा बताओ क्या कहना चाहते हो। ठीक है, तो सुनो। तुम्हारे अपने अभी कुछ समय के लिए तो मैंने उसका मुंह बंद कर दिया है, लेकिन बालवीर को ज्यादा समय नहीं लगेगा मेरे इस जादू को बेअसर करने में। मुझे कुछ करना होगा। एडी बीरबा, इस बार काम पूरा होना चाहिए। ये अचानक बाबाल के होठ कैसे सिल गए? इसका बोलना जरूरी है, वरना मुझे कभी पता नहीं चल पाएगा कि ये क्या बोलना चाहता है। अब बोलो, जल्दी बोलो। तो ध्यान से सुनो बालवीर, जाकर पूछो शौर्य से कि क्या हुआ था 20 साल पहले। क्यों उसने वो किया था जो कि वीर लोक के नियमों के खिलाफ है। शौर्य ने ही मारा था तुम्हारे पिता को, और क्यों ये राज अभी तक उसने तुमसे छुपा के रखा। समझ गए ना तुम कि शौर्य ने तुम्हारे साथ क्या धोखा किया है।
आपके ड्रेसेस इतने हॉरिबल है क्या कि मिरर आपको देख के डर गया और नीचे गिर गया? कम ऑन लेडी, बी फास्ट। दीदी, 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 दीदी सब ठीक तो है ना? दीदी, दीदी प्लीज कुछ बोलिए, प्लीज जवाब दीजिए दीदी। यस, नाउ माय टर्न। लगता है दीदी अंदर कोई प्रॉब्लम है, मुझे जाकर चेक करना पड़ेगा। जल्दी बोलो, इंतजार कर रहा हूं मैं। बालवीर, बालवीर, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही? आखिर तो बोल क्यों नहीं? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे कानों में तुम्हारा एक भी शब्द नहीं पड़ रहा है। थोड़ा जोर से बोलो। ऐसा क्यों हो रहा है कि बालवीर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही? जाकर पूछो शौर्य से। क्या अब इसकी आवाज अखंड कारावास से बाहर नहीं आ पाएगी। बालवीर, क्या तुम मुझे सुन नहीं सकते? बालवीर, माँ, क्या अघाड़ी पर आपने ये जादू किया है? हाँ बालवीर, लेकिन क्यों? इस कारावास पर मैंने ऐसा जादुई कवच बिछा रखा है जिससे हमारी आवाज तो इस तक जा सकेगी, लेकिन इसकी आवाज हम तक नहीं आ पाएगी। लेकिन माँ, ऐसा करने की जरूरत क्या थी? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये अपनी बातों की जाल में हमें उलझा कर रखे। बालवीर, शिंकाई वाले बहुत ही शातिर होते हैं। बम्बाल बहुत जरूरी बात बताना चाहता था मुझे। शायद आप नहीं चाहती थी कि मैं वो बात सुनूं। बालवीर, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? इसने पहले भी डूबा डूबा को अपनी बातों की जाल में उलझाकर यहाँ से भागने की कोशिश की थी। जो मगरमच्छ बनकर वीर लोग की कैद से भाग सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन माँ, इसलिए जब तक हम इसके बारे में सब कुछ नहीं जान जाते, इससे दूर रहना ही ठीक होगा। और वैसे भी बालवीर, जिसके अंत का निर्णय लिया जा चुका है, उससे मिलना या बातें करना वीर लोग के नियमों के खिलाफ है। बालवीर, दीदी मैं तो बाहर ही था, फिर अंदर ये तूफान कैसे आ गया? तूफान तो आना ही था ना विवान। मेरा मूड जो ऑफ है, एक भी ड्रेस नहीं अच्छी लग रही मुझ पे। अरे दीदी, दीदी काम डाउन। एक ही मिनट में तो आप रॉकिंग से शॉकिंग बन गए। ऐसा रूप तो मैंने आपका पहले कभी नहीं देखा। अब मेरा असली रूप अभी तुमने देखा ही कहाँ है विवान? क्या कहा आपने? अब मेरे कहने का मतलब है कि परी बनने का चांस भी तो मुझे पहली बार मिला है ना। तुम ही बताओ, अब मैं क्या पहनूंगी? बेकर नॉट दीदी, आपका ये प्रॉब्लम भी मैं सॉल्व कर दूंगा। और वैसे भी आप कोई भी ड्रेस पहन लो, हर स्टाइल सूट करती है आप पर। वो तो है, आखिर बिल वीर,
वीर लोग जाने के लिए कुछ बेस्ट ही पहनना पड़ेगा ना मुझे विवान। तो प्लीज कुछ अच्छा सा लेके आना मेरे लिए। डन। यू आर द बेस्ट। मिस्टर बी, डुप्लीकेट ही सही, लेकिन अब अनन्या ही वो चाबी है जिससे वीर लोग का ताला खोलकर आपको वापस लाएगा रहे। बालवीर ये सोच भी नहीं पाएंगे कि इस देर से उनकी और अनन्या की जिंदगी में रोशनी नहीं बल्कि अंधेरा होने वाला है। अच्छा दीदी चलता हूँ। ओके विवान, बाय। विवान, विवान, विवान देखो मैं यहाँ हूँ दिए के अंदर। विवान यहाँ देखो मैं दिए के अंदर हूँ। विवान हेल्प प्लीज। अब क्या हुआ विवान? कुछ नहीं दीदी, वो कपड़े और सारी पूजा की सामग्री मेरे पास है ना, और अगर मैं घर जल्दी नहीं पहुंचा तो माँ दुर्गा माँ बन जाएगी। सारा सामान ले लेता हूँ। अच्छा दीदी, हाँ आज शाम को आप आरती में जरूर आना। उसके बाद हम आपको परी तिलक के लिए वीर लोग ले जाएंगे। आरती पे क्यों? मैं तो उससे पहले ही आ जाऊंगी। नहीं विवान, वो असली अनन्या नहीं है, मैं यहाँ हूँ। आखिर मेरा वीर लोग जाना इतना इम्पोर्टेंट जो है। विवान ये तुम किससे बुला रहे हो? विवान मैं यहाँ हूँ। बाय दीदी। बिरबा नाम है मेरा, बिगड़ी बनाना काम है मेरा। शौर्य, अब मैं और देर तक सच नहीं छिपा सकती हूँ बालवीर से। बालवीर को तो अंदाजा भी नहीं है कि उसका पूरा जीवन एक झूठ पर टिका है। मैं भी सच छुपाना नहीं चाहता बालवीर से, पर मैं मजबूर हूँ बालपरी। ऐसी में क्या मजबूरी है शौर्य? अगर हम अच्छाई के पहरेदार ही सच्चाई को छिपाने लगे तो हम में और बुराई में क्या अंतर रह जाएगा? हर चीज का एक सही समय होता है, और ये समय सही नहीं है बालवीर को सच बताने का। जबान से सच और धनुष से बाण एक बार निकल जाए तो वो फिर लौट कर वापस नहीं आ सकते। शौर्य, क्या आपको इस बात का डर है कि अगर बालवीर को सच्चाई का पता चल गया तो वो अच्छाई का दुश्मन बन जाएगा और हम बालवीर को खो बैठेंगे? नहीं शौर्य, नहीं। मैंने खुद बचपन से बालवीर को सच्चाई और अच्छाई की सीख दी है।
मैं उसे समझाऊंगी कि जो कुछ भी हुआ है वो सब क्यों हुआ है। और आप तो बालवीर के मार्गदर्शक हैं। बालवीर आपके खिलाफ कभी नहीं खड़ा होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि बालवीर मेरे विरुद्ध खड़ा होगा। तो फिर किस बात की चिंता है? मुझे चिंता है कि ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा। सच जानने के बाद बालवीर के हृदय से गुस्से की जो भयंकर अग्नि निकलेगी वो वीरलोक को भी जला सकती है, या फिर धरती को, या शायद पूरे ब्रह्मांड को। इसलिए ब्रह्मांड को बचाने के लिए यह जरूरी है कि बालवीर कभी अपना सच न जाने। और इसलिए हमने शिनकाय के साथी को मृत्यु दंड सुनाया था। यह समझ लीजिए बालपरी, बालवीर के गुस्से को विध्वंस का ब्रह्मास्त्र बनने से रोकना है तो बंबाल का अंत आवश्यक है। फिर तो मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा जिससे बंबाल बालवीर तक कभी ना पहुंच सके और वो बालवीर को सच कभी ना बता सके। ना अच्छा दिख रहा है। हैप्पी दिवाली। आंटी, आंटी देखिए मैं हूँ। आंटी मैं यहाँ हूँ दिए के अंदर। आंटी देखिए, कहीं आंटी दिए में तेल ना डाल दे। आंटी, आंटी प्लीज दिए में ऑयल मत डालिएगा। आंटी मैं हूँ इसके अंदर। आंटी तेल डालने के बाद मुझे अपना हेयर वॉश करना कंपल्सरी होता है। आंटी ऑयल से तो वेट गेन होता है। अभी तो मुझे सेरेमनी में जाना है, अपना गाउन पहनना है। अगर आपने ऑयल डाल दिया तो मैं अपना गाउन कैसे पहनूंगी? मैं फिट ही नहीं आऊंगी उसमें। आंटी प्लीज इधर देखिए। आंटी प्लीज ऑयल मत डालिए। आंटी, हम वीलो कब जाएंगे? पूजा के बाद। बहू, सारी तैयारियां हो गई ना? जी पापा जी। हाँ तो चलो दिया जलाओ और पूजा शुरू करते हैं। हाँ। नो नो नो, आंटी आप दिया क्यों जला रही हैं? ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? ओह गॉड, बहुत गर्मी है यहाँ पे। क्या करूं? कुछ तो करना पड़ेगा। आइडिया, मैं इस दिए को जलने से नहीं रोक पाई, लेकिन बुझा तो सकती हूँ। बहू, वो भी तो चला। अरे ये तो मैंने जलाया था, बुझ कैसे गया? अरे ये तो फिर से बुझ गया। ये कोई अपशकुन का संकेत तो नहीं है?
ये जरूर अनन्या कर रही है अंदर। अगर इन्होंने दिए को चेक किया तो मेरा सारा प्लान फेल हो जाएगा। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आंटी मैं ट्राई करूं? तुम जलाओगी दिए? हाँ तो मैं नहीं जला सकती क्या? आ जाओ अनन्या, तुम जलाओ। ये लो। यू डुप्लीकेट चीटो! जब बाहर आने तो फिर बताती हूँ तुम्हें। अब ये अनन्या हार नहीं मानने वाली है। यू आंटी जल गया दिया। अरे वाह, शाबाश। इस दिवाली जो भी तुम चाहो वो हो जाए। अरे विवान, हाँ माँ। बेटा जरा इधर आओ। अब ये दिया ले जाकर घर की मेन चौखट पर रख दो। ठीक है। ताकि लक्ष्मी जी को हमारा द्वार पता चले। हे लक्ष्मी माँ, आप इस दिए को देखकर हमारे एड्रेस पे आइएगा और हमारी फैमिली को सारी खुशियां दीजिएगा। गुड लक के लिए दिया रखा है विवान ने। अब इस दिए में से तेल निकाल कर मम्मी को दे देंगे। अरे मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, तो मम्मी हमारे लिए टेस्टी टेस्टी गुजिया तल पाएंगी ना। फिर ठीक है। अब मंत्र कौन पढ़ेगा? दिया अनन्या ने जलाया है तो मंत्र भी वही पढ़ लेगी। वाह दीदी वाह, इससे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बिरबा नाम है मेरा, बिगड़ी बनाना काम है मेरा। और अगर मैं मंत्र पढ़ी तो मेरा काम बिगड़ जाएगा। क्या करूं? अनन्या आ जाओ। आंटी वो क्या है ना, मेरे मुंह में थोड़े छाले हो रहे हैं तो मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रही हूँ। तो मुझे लग रहा है कि अगर मंत्रों का उच्चारण स्पष्ट नहीं हुआ तो कहीं कोई अपशगुन ना हो जाए। मैंने जो बुरा सपना देखा था वो कभी सच नहीं होगा और सब खुश और सुरक्षित रहेंगे। अब कोई बात नहीं, मैं पढ़ लेता हूं। कोई नहीं बचेगा। सिर्फ एक बार वीर लोग जाके मैं बम्बाल श्री को आजाद करा लूं, फिर तुम में से कोई भी सुरक्षित नहीं बचेगा।